हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आपका हिंदी है और इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी, जो कि हिंदी में आपको 25 मार्क्स पूछा जाता है डीएलएड में, बिहार डीएलएड का जो एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना रिवीजन देखिएगा, कितना आप लोग तैयार किया है, कहाँ कहाँ तक आप लोग पढ़ा है, कि आप लोग एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आते हैं। टोटल मार्क्स अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 20 हिंदी के, 20 इंग्लिश के, 50 क्वेश्चन आज के सेशन में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है यहाँ पे। देखिए क्या पूछ रहा है आपके सामने। पूछ रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट वर्ड पूछा गया, ठीक है। ही वॉज फ्राइटेड, तो यहाँ पे पूछा गया ही वॉज फ्राइटेड। ऑप्शन ए दिया टू बी द किल, ऑप्शन बी दिया टू बेइंग किल, ऑप्शन सी दिया फॉर बेइंग किल, ऑप्शन डी दिया गया है ऑफ बेइंग किल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं बात करूँ, ही वॉज फ्राइटेड ऑफ द बेइंग किल, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, वो डरा हुआ था, ठीक है, मारने के बाद, ठीक है, मारने के बाद, ठीक है। डी इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है द सिचुएशन, सिचुएशन क्या है यहाँ पे, द सिचुएशन क्या हो जाएगा, क्या कौन सा इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड है, बताइए क्या यहाँ पे फिल करेंगे। द सिचुएशन, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा द सिचुएशन कंटिन्यूड पैरालाइज, ठीक है। द कंटिन्यूड पैरालाइज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। द सिचुएशन कंटिन्यूड पैरालाइज, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डैश नोबडी कूड स्टॉप देम, ठीक है। डैश नोबडी कूड स्टॉप देम, कोई उसे क्या किया, उन्हें स्टॉप नहीं कर सका, तो क्या होगा यहाँ पे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सच, ठीक है। सच वॉज द इंथुसियन डैट, ठीक है। सच वॉज द इंथुसियन डैट हो जाएगा कि कोई उसे नहीं था कि स्टॉप कर सके उन्हें, ठीक है। द राइट आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी शेक्सपियरमैन, ठीक है, सॉरी, एवरी शेक्सपियरमैन हीरो हैज़ एन इंटरनल डैश इन हिज द कैरेक्टर। एवरी शेक्सपियरियन हीरो हैज़ एन इंटरनल डैश इन हिज द कैरेक्टर। इसका राइट आंसर जो होगा आपका यहाँ पे फ्लै हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज़ अ केयरफुल पर्सन, ही नेवर टेक्स साइड बट रिमेंस, ठीक है। वो जो केयरफुल पर्सन है, जो कि कभी वो क्या करता है, साइड नहीं, जो बचा रहता है, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो फिफ्थ का राइट आंसर होगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, न्यूट्रल, क्या हो जाएगा यहाँ पे, न्यूट्रल हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे एरर दिया जाएगा, उसको पूछना, इसमें पूछा गया कि एरर कौन सा, ठीक है। देखिए 6 से लेके 7 तक, चूज द वर्ड आर फ्रेजेस विच इज़ द इनकरेक्ट इन स्टैंडर्ड रिटेन इंग्लिश। इफ देयर इज़ नो एरर सिलेक्टेड योर आंसर एस डी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है, पहला 6 दिया गया है, 6 क्वेश्चन है। एन इंडियन शिप लैडेन ए, ठीक है, विथ मार्चेंडियस। सी दिया गया गॉड ड्रॉन। डी दिया गया आपका इन द पैसिफिक या नो एरर, बताइएगा क्या होगा इसमें। तो क्वेश्चन में जो 6 का राइट आंसर होगा डी, ठीक है। डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, नो एरर, ठीक है। नो एरर, कोई एरर नहीं है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। आफ्टर द ह्यूमिलिटिंग एक्सपोजर नितिन हैंगेड हिज हेड इन सेम। डी दिया गया है नो एरर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे नितिन हैंगेड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, नितिन हैंगेड नहीं होगा, यहाँ पे नितिन हैंग हो जाएगा, ठीक है। नितिन हैंग होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर, यही आपका एरर था। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8 to 11 इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन इन कैपिटल लेटर। इनका हमें सिमिलर एंटेनियम्स पूछा गया है। डिटरमाइन का सिमिलर वर्ड क्या होता है, डिटरमाइन। तो डिटरमाइन का जो सिमिलर होता है, डिटरमाइन मीन्स क्या होता है, निश्चित होता है। तो डिसाइडेड क्या होता है, डिसाइडेड कर ले, निश्चित, सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ग्रीड का क्या होगा, ग्रीड, बताइएगा ग्रीड का सिनोनिम्स क्या होगा। तो ग्रीड का सिनोनिम होगा इंटेंट। इंटेंट मीन्स क्या होता है, इरादा, ठीक है। इंटेंट मीन्स क्या होता है, इरादा। ग्रीड मीन्स क्या होता है, इरादा। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यूनिवर्स पूछा गया है कि यूनिवर्सल क्या होगा, यूनिवर्सल,
ठीक है। यूनिवर्सल का क्या हो जाएगा, तो जो यूनिवर्सल का आपका हो जाएगा 10th का आंसर यहाँ पे वाइड स्प्रेड, ठीक है, वाइड स्प्रेड हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। वाइड मीन्स यूनिवर्सल में सर्वब्रह्मांड, ब्रह्मांड होता है, तो वाइड स्प्रेड का मतलब भी ब्रह्मांड होता है। उसके बाद दिया गया है कन्ग्रेगेशन, ठीक है। कन्ग्रेगेशन क्या होगा, कन्ग्रेगेशन का आपका सिनोनिम्स पूछा गया है कि क्या होगा, तो कन्ग्रेगेशन का सिनोनिम्स आपको, कन्ग्रेगेशन मीन्स क्या होता है, कलेक्ट करना होता है, इकट्ठा करना। तो देखिए यहाँ पे इकट्ठा करना गैदरिंग हो जाएगा इसका, कलेक्ट। सेपरेशन मीन्स अलग होता है, डिस्पैच मीन्स अलग होता है, और डिवीजन मीन्स अलग, बांटना, डिवाइड करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 11 to 15. In each of these the questions select the word that is the most nearly opposite in the meaning to the words given in the capital letter, ठीक है। इनके अपोजिट अब पूछा गया, पहले तो हम लोग सिनोनिम्स देखे थे, सेम वर्ड देखे थे, सिमिलर देखे थे, लेकिन यहाँ पे अपोजिट पूछा गया, ठीक है। एक्सक्रीबेट का क्या होगा, एक्सक्रीबेट, तो एक्सक्रीबेट की अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 12 का, तो राइट आंसर होगा प्रोग्रेस, ठीक है। एक्सक्रीबेट मीन्स क्या होता है, घटना, एक्सक्रीबेट मीन्स घटना होता है, और प्रोग्रेस मीन्स क्या होती है, उन्नति होना, ठीक है, उन्नति। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मैरिड मीन्स क्या होता है, मैरिड का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो जो मैरिड का अपोजिट आपका होगा यहाँ पे फ्यू मीन्स कुछ, और मैरिड मीन्स ज़्यादा, ठीक है, तो फ्यू, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं इम्बार्केशन का पूछा गया कि अपोजिट क्या होगा, इम्बार्केशन का अपोजिट, तो इम्बार्केशन का जो अपोजिट होगा आपका विथड्रॉल, ठीक है, विथड्रॉवल, ठीक है। जैसे आप मानी निकालते, इम्बार्केशन मीन्स कोई चीज़ रहता है ना, तो जैसे आप हॉस्पिटल में कोई एडमिट होता है, फिर उनके बाद आप इम्बार्केशन करते हैं ना, आप कैश दे देते हैं, फिर वो फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म देने के बाद उसको जैसे कोई सर्विस कर रहा है, बिजनेस सर्विस है, तो वहाँ पे उसको पॉलिसी लिया तो उस इम्बार्केशन करना पड़ता है, तो विड्रॉ में सब निकालते हैं, इम्बार्केशन उससे लेते हैं, ठीक है। इम्पुल्सी, ठीक है, इम्पुल्सी का क्या होगा अपोजिट, इम्पुल्सी का जो अपोजिट होगा आपका काम होता है, काम मीन्स क्या होता है, शांति, और इम्पुल्सिव मीन्स क्या होता है, माने बेचैनी होता है एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, फिर इंग्लिश के देखेंगे, ठीक है। बताइए इस प्रश्न में से एक शब्द के लिए 4 वर्तनी दी गई है, जिनमें से केवल एक शुद्ध है, उस शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए, कौन सा इसमें शुद्ध है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 16 का, तो देखिए अभिव्यक्ति इस तरह से लिखा जाता है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, अवशिष्ट, इसमें कौन सा, अवशिष्ट पूछा गया, तो अवशिष्ट का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, अवशिष्ट, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहते हैं, तो जिसके सिर पर चंद्रमा उसे क्या कहते हैं, चंद्रशेखर कहते हैं, तो सी इज़ द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे कि प्रश्न 21 से लेकर 22 तक इन प्रश्नों में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए, तो विप्र का क्या होगा, ठीक है, समानार्थी मैंने समान पूछा गया, विप्र का, तो जो विप्र की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, विप्र पूछा गया है 21 का क्वेश्चन, जो राइट आंसर होगा आपका विप्र का, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मांड, ठीक है, ब्राह्मण हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इस एक मिनट, आविर्भाव का क्या होगा, आविर्भाव बताइए, आविर्भाव का क्या होगा, तो आविर्भाव का राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है, आविर्भाव का होगा उत्पत्ति, ठीक है, डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 से 24 इन प्रश्नों में दिए गए शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन उसके नीचे के विकल्पों में से कीजिए, तो कौन सा होगा बताइए। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द पूछा गया, तो 23 का जो आंसर होगा यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट, विरक्ति होगा, ठीक है, विरक्ति, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वप्न का क्या होगा, विपार्थिक शब्द, ठीक है, तो 24 का जो राइट आंसर होगा आपका जागरण, ठीक है, जागरण होता है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद दिया गया आपका यहाँ पे कि 25 से लेकर 27 इन प्रश्नों में दिए गए मुहावरों का सही अर्थ
दिए गए विकल्पों में से चुनिए। आंखें बिछाना, आंखें बिछाना का हो जाएगा आपका बाट जोहाना, ठीक है, राहें देखना, बाट जोहाना, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाती पीटना, छाती पीटने का क्या होता है? तो छाती पीटने का जो अर्थ होता है यहाँ पे आपका विलाप करना, क्या होता है? विलाप करना, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलवा सालाना, तलवा सालाना क्या होगा बताइएगा? तलवा सालाने का मतलब क्या होता है? तो 27 का जो राइट आंसर होगा आपका खुशमात करना, खुशा मत करना, खुशामद सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 28 से 30 दिया गया इसमें। इन प्रश्नों में दिए गए कहावतों लोकोक्तियों का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, बताइए हाथ कंगन को आरसी क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर। तब प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देसी मुर्गी विलायती बोल, देसी मुर्गी विलायती बोल का मतलब क्या होता है? तो राइट आंसर होगा बेमेल बातों का मेल, ठीक है, बेमेल बातों का मेल, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, पूछ रहा है कि 11 से 12 के लिए प्रश्न में 4 शब्द दिए गए जिनमें एक शब्द वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने, अशुद्ध जो गलत है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो राइट आंसर अन्यथा, अन्यथा आपका गलत है, ठीक है, अन्यथा गलत है। 11 का राइट आंसर क्या होगा? अन्यथा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रुति, श्रुति पूछा गया, श्रुति, श्रुति 12 का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, श्रुति नहीं होगा, स्मृति आपका गलत है। श्रुति दिया गया है, स्मृति दिया गया, आयुर्वेदिक भी राइट है, निवैदिकता भी राइट है, निवैदिकता, ठीक है, स्मृति आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 से 14 के लिए दिए गए शब्दों का सही विलोम या विपरीतार्थक बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कृतज्ञ का क्या होगा? कृतज्ञ, क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा कृतधन, कृतधन हो जाएगा, विपरीतार्थी पूछा गया था, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मरण पूछा गया, स्मरण का क्या होगा? तो स्मरण का राइट आंसर होगा विस्मरण, ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 से लेकर 16 के लिए नीचे दिए गए प्रश्नों में शब्द का 4 विकल्पों में संधि विच्छेद दिया गया, आपको सतत उचित विकल्प चुनना है, ठीक है। तो उच्चारण का क्या होगा? 15, द राइट आंसर होगा उत जमा चारण, ठीक है, उत जमा चारण, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण, अन्वेषण का पूछा गया संधि विच्छेद। तो अन्वेषण का जो संधि विच्छेद होगा आपका 16 का यहाँ पे अनुजमा एषण, अनुजमा वेषण हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित वाक्यों में से सही का चयन कीजिए। तो नहीं, निम्नलिखित वाक्यों में से सही का चयन कीजिए पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एक मिनट दिखा दे रही पूरा आपको मैं, ठीक है, यहाँ पे आंसर है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ ना, तो परिवर्तन का अर्थ यह कदापि नहीं है कि अतीत की सर्वथा उपेक्षा की जाए, ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। 4th इज द डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि प्रश्न 18 से 20 के लिए नीचे दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए, तो उनमें से दिए गए शब्द का सर्वाधिक उपयोग का परिवाची विकल्प छाट कर लिखिए, ठीक है। हनुमान का परिवाची क्या होता है? 18, ठीक है, हनुमान का परिवाची क्या होता है? अंजनी पुत्र, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईर्ष्या का पूछा गया है कि ईर्ष्या का क्या होगा? तो ईर्ष्या का जो परिवाची यहाँ पे होगा, ईर्ष्या पूछा गया 19, ठीक है, तो डा होगा, डा हो जाएगा, ए इज़ द राइट। अब उसके बाद पूछा गया कीचड़, तो कीचड़ का जो हो जाएगा आपका यहाँ पे पंग, कीचड़ का क्या होगा? पंग, ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट अब इंग्लिश के क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ द एग्रीगेटर्स डैश द मूव टू द ब्रेक डाउन द वाइस चांसलर डोर, ठीक है, वाइस चांसलर डोर क्या होगा? वाइस चांसलर डोर क्या हो जाएगा? तो थर्ड का इसमें बताइएगा, फिल इन द ब्लैंक्स है, कौन सा आपका जो रहेगा वर्ब इसमें बैठेगा, ठीक है, फिक्स होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? इंसाइटेड, इंसाइटेड, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, टर्न द लाइट डैश बिफोर यू गो टू द बेड, तो क्या होगा? टर्न
द लाइट। बेड पर जाने से पहले आप लाइट को क्या करोगे, तो क्या करोगे, क्वेश्चन 4 का ऑफ करोगे ना, लाइट ऑफ करते हैं, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज़ नो डैश एविडेंस टू सपोर्ट यू द एजर्सन। बताइएगा, तो कोई आप जो सपोर्ट एजर्सन को नहीं करता है कोई भी घटना, तो राइट आंसर का यहाँ पे आपका फैक्चुअल, ठीक है, फैक्चुअल डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। ठीक है, अपोजिट वर्ड्स पूछा गया है। इमोर्टल, इमोर्टल का अपोजिट क्या होगा, तो इमोर्टल का जो अपोजिट होगा यहाँ पे अपोजिट पूछा गया, टेम्पोररी हो जाएगा। इमोर्टल मीन्स आपका क्या होता है, परमानेंट होता है। ठीक है, परमानेंट होता है, तो परमानेंट तो नहीं होगा आपका, डीथली नहीं होगा, इंटरनल नहीं होगा, तो क्या होगा आपका टेम्पोररी मीन्स क्या होता है, कुछ टाइम के लिए आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकस। तो फोकस का अपोजिट, मैंने फोकस किसी चीज़ पे बनाए रखा, इसका अपोजिट क्या होगा, डिस्पर्स, डिस्पर्स होता है। ठीक है, इन बोलते हैं ना डाइवर्ट, डिस्पर्स हो जाए, मैंने उसकी ध्यान इधर उधर भटकना, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद दिया गया है 8 to 9 in the following question out of the 4 alternative choose the one which best express the meaning of the given word। पेटिशन का क्या होगा, पेटिशन, तो पेटिशन का जो होगा अपील करना। ठीक है, क्या होगा आपका अपील करना हो जाएगा, आपका मीनिंग होता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीपोजिशन दिया गया यहाँ पे कि प्रीपोजिशन, सॉरी प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन का क्या होगा, तो प्रोपोजिशन का आपका हो जाएगा प्रोपोजल। ठीक है, प्रपोज करना किसी, ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। अगर चैनल पर पहली बार है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, फिर ऐसी वीडियो आप लोग को अपलोड करती रहूँगी।